अगर दुनिया के सबसे अमीर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर के बारे में बात आती है तो वॉरेन बुफे का नाम अक्सर सबसे आगे रहता है। अगर हम गूगल पर वॉरेन बुफे ऑफ इंडिया सर्च करते हैं तो राकेश झुनझुनवाला, जो अपने आप में एक बहुत कामयाब इन्वेस्टर है, उनका नाम आता है। और सरप्राइजिंग बात यह है कि बुफे का ये लेजेंड स्टेटस उन्हें उनके जीते जी मिल रहा है। वॉरेन बुफे जाने जाते हैं सही इन्वेस्टमेंट्स सही समय पर करने के लिए। उन्होंने 1.1 बिलियन डॉलर्स के एप्पल शेयर्स 2016 में खरीदा, करीब $7 पर शेयर के दाम में। अभी एप्पल का प्राइस चल रहा है $224, मतलब उनके इनिशियल इन्वेस्टमेंट से 3200% ज्यादा। 2023 में उनका 1.1 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट बन गया 174 बिलियन डॉलर्स। लेकिन 2023 के एंड के आसपास बुफे ने इन शेयर्स को बेचना शुरू कर दिया। 2024 में भी ये कंटिन्यू हो रहा है। अब तक बुफे ने अपने पोर्टफोलियो के 50% से भी ज्यादा एप्पल शेयर्स बेच दिए हैं। एप्पल बुफे की कंपनी बर्कशायर हैथवे की सबसे बड़ी होल्डिंग थी। इसके बाद सेकेंड बिगेस्ट था बैंक ऑफ अमेरिका, और बुफे का ये सेलिंग स्प्री हमें बैंक ऑफ अमेरिका के केस में भी देखने मिलता है। बुफे ने इन दोनों के अलावा अपने पोर्टफोलियो के दूसरे स्टॉक्स भी बेचना तेजी से शुरू कर दिया। इस कंटिन्यूसली सेलिंग के वजह से बर्कशायर हैथवे के पास मोर देन $320 बिलियन इन कैश रिजर्व है। 320 बिलियन। लेकिन बुफे आखिर ये शेयर्स बेचकर इतने सारे कैश क्यों इकट्ठा कर रहा है? ये तो इनके इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के अगेंस्ट जा रहा है। क्या वॉरेन बुफे को ऐसा कुछ पता है जो हमें नहीं पता? और क्या ये इन्फॉर्मेशन इतनी खतरनाक है कि इन्वेस्टिंग लेजेंड वॉरेन बुफे भी स्टॉक मार्केट से पीछे हट रहे हैं? ये सब सवालों का जवाब हम देंगे इस वीडियो में। तो लेट्स बिगिन। लेट्स बी रियल, अब तक ऐसा एक भी इन्वेस्टर नहीं है जो वॉरेन बुफे की लेवल और मैग्नीट्यूड को मैच कर पाया है। हम 147 बिलियन डॉलर्स की बात कर रहे हैं। क्रेजी राइट? और 95 की इस उम्र में भी पीछे ना हटकर अपनी कंपनी के लिए सिग्निफिकेंट डिसीजंस लेना, आई डोंट थिंक ये किसी आम व्यक्ति के बस की बात है। वॉरेन बुफे वैल्यू इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, जिसके बारे में उन्होंने एक बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से सीखा। वो मानते हैं स्टॉक्स को लंबे समय तक होल्ड करने में। I'm not recommending that people buy stocks today or tomorrow or next week or next month. I think it all depends on your circumstances, but you shouldn't buy stocks unless you expect, in my view, you expect to hold them for a very extended period and you are prepared financially and psychologically. फिर उन्होंने आखिर 2016 में खरीदे हुए एप्पल के शेयर्स को सिर्फ 8 साल में क्यों बेच दिया? ये जानने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा आखिर बुफे सेलिंग के बारे में क्या मानते हैं। If we needed money for other things. The Geico stock that I bought in 1951, I sold in 1952. It was, went on to be worth 100 or more times before the 1976 problems, 100 or more times what I'd paid. But I didn't have the money to do something else. So you sell if you need money for something else. You may sell if you believe that valuations between different kinds of markets are somewhat out of whack. बस इसी में हमारे क्वेश्चंस के सारे आंसर्स हैं। स्पेसिफिकली जो लास्ट पॉइंट बोला मिस्टर बुफे ने, व्हाट पीपल थिंक इज द रीजन। काफी लोगों का ये मानना है कि वॉरेन बुफे को मार्केट के बारे में ऐसा कुछ पता है जो जनरल पब्लिक को नहीं मालूम। क्योंकि जब भी बुफे ने अपने कैश रिजर्व्स को बढ़ाया है तब मार्केट में क्रैशेस हुए हैं और सस्ते दाम में बुफे स्टॉक्स को खरीद पाए हैं। 2006 की ये बात ले लो। 2006 में बर्कशायर हैथवे अपने रिकॉर्ड हाई पर थे कैश रिजर्व्स के मामले में। फिर 2008 में ही क्रैश आ गया, और ऐसे ही कुछ हुआ था 2001 के .com बबल क्रैश के वक्त ही। क्रैश से कुछ साल पहले ही बुफे ने अपना कैश रिजर्व्स बढ़ा दिया था। लेकिन बुफे का कहना है कि उन्होंने कभी भी इकोनॉमिक प्रेडिक्शंस के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट्स नहीं किए हैं। वॉरेन बुफे अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को एक पर्टिकुलर इंडिकेटर के बेसिस पर लेते हैं, जिसे साल 2000 के करीब से बुफे इंडिकेटर के नाम से जाना जाता है। अब वॉरेन बुफे एक वैल्यू इन्वेस्टर है, और ये उनके फेमस कोट बाय ग्रेट बिजनेसेस एट चीपर प्राइसेस से क्लियर हो जाता है। बुफे ओवरवैल्यूड कंपनीज में इन्वेस्ट करना नहीं प्रेफर करते। अगर कोई कंपनी अनहेल्दीली ओवरवैल्यूड लग रही है तो वो उस कंपनी से दूर हो जाएंगे। इसे समझने के लिए हमें बुफे इंडिकेटर के बारे में जानना होगा। तो बुफे इंडिकेटर ये कहता है कि यूएस स्टॉक एक्सचेंजेस के टोटल मार्केट कैप यूएस इकोनॉमी के जीडीपी के कंपैरिजन में कितना बढ़ या घट रहा है।
मतलब अगर एक्सचेंजेस का मार्केट कैप यूएस जीडीपी से ज्यादा है, उसका मतलब कंपनीज ओवरवैल्यूड है। और अगर केस उल्टा है, जहां यूएस जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन एक्सचेंजेस का मार्केट कैप नहीं, इसका मतलब मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट अंडरवैल्यूड है। एप्पल को ही ले लो। 2016 में एप्पल का पीई था अराउंड 10 और आज ये 30 से भी ज्यादा है। पीई माने प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, मतलब कितना पैसा इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना होगा ₹1 के प्रॉफिट्स कमाने के लिए। तो 2016 में अगर एक इन्वेस्टर को $10 देना पड़ता था $1 का प्रॉफिट कमाने के लिए, 2024 में वो है $30 के करीब। तो बुफे का बर्कशायर हैथवे का कैश रिजर्व्स बढ़ाने के पीछे मार्केट के ओवरवैल्यूड होने के अलावा एक दूसरा रीजन भी है, बेटर एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज। फॉर एग्जाम्पल 2023 में बुफे का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट था एक ऑयल कंपनी में, ऑक्सीडेंटल पेट्रोलियम, जिसका 29% होल्डिंग बर्कशायर के पास है, जो अभी भी इस कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। सो दैट वाज इट फॉर टुडे गाइस, अंटिल नेक्स्ट टाइम।